आदरणीयों, आप सभी को मेरा नमस्कार। हमारी वेबिनार की सीरीज कंटिन्यूअस चल रही है। धीरे धीरे हम 1 अंक से 2 अंक में आ गए। हम अपना 11वां इंटरनेशनल वेबिनार आगामी रविवार को करने जा रहे हैं। मित्रों, इस बार हमने योग को अपना विषय बनाया है और इस योग के बारे में बात करने हमारे सामने आ रहे हैं एक योगाचार्य जो कि इंदौर से हैं। वो हमें बताएंगे योग किन परिस्थितियों में नहीं करना चाहिए, योग किन लोगों को नहीं करना चाहिए और योग किन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है। जैसा कि हम जानते हैं, योग विश्व इतिहास का सबसे पुराना विज्ञान है जिसने व्यक्ति के आध्यात्मिक और शारीरिक क्रियाकलापों के लिए नए द्वार खोले हैं। योग का जन्म कब हुआ, यह प्रश्न इतना महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि इसका आविर्भाव हम ज्ञात नहीं कर सकते। योग का शाब्दिक अर्थ है जुड़ना या मिलना, लेकिन अगर इसका व्यवहारिक अर्थ देखेंगे तो यह बहुत ही विस्तृत विज्ञान स्वरूप है क्योंकि इससे सभी कर्म और क्रियाएं मनुष्य को शारीरिक और आत्मिक रूप से योगी बनाती हैं, या यूं कहें आत्मा से परमात्मा करना योग में सिद्ध हो सकता है। वैसे योग की परिभाषा विभिन्न ऋषियों ने अलग अलग दी है, लेकिन उनका अर्थ आप देखेंगे निश्चित रूप से ही समान पाएंगे। योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, अर्थात महर्षि पतंजलि के अनुसार चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग कहलाता है। योग वशिष्ठ जी के अनुसार संसार सागर से पार होने के उपाय को योग कहा जाता है। वेदांत के अनुसार आत्मा का परमात्मा से पूर्ण रूप से मिलन होना ही योग कहलाता है। प्रत्याभिज्ञानानुसार शिव और आत्मा के अभेद ज्ञान का नाम ही योग है। योग की इन सभी परिभाषाओं में शब्द चाहे अलग अलग हों, लेकिन सबके अर्थ एक समान निकलते हैं। योग की सिद्धि से व्यक्ति शारीरिक ही नहीं वरन आत्मिक रूप से भी पूर्ण निरोगी होकर आत्मा से परमात्मा का स्वरूप प्राप्त कर लेता है। व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक शुद्धि के लिए योग परम आवश्यक युक्ति है। वैसे तो मित्रों, आगामी रविवार को योग के विभिन्न स्वरूपों को आपको जानने मिलेगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा योग के प्रकार। प्राचीन ग्रंथों में योग के अनेकों प्रकारों का वर्णन मिलता है, जैसे राजयोग, अष्टांग योग, हठ योग, लय योग, ध्यान योग, भक्ति योग, क्रिया योग, कर्म योग, मंत्र योग, ज्ञान योग। राजयोग योग का प्रमुख प्रकार है। इसे अष्टांग योग से भी परिभाषित किया जा सकता है। इसके 8 अंग हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारण, प्रत्याहार, ध्यान और समाधि। कर्मयोग यह योग का दूसरा प्रकार है। कर्मयोग का अर्थ है वर्तमान में हमारे द्वारा किए जाने वाले कर्म हमें भविष्य में कैसा परिणाम देंगे, ये हमारे कर्मों पर ही निर्भर करता है। अगर आज वर्तमान में हम कुछ अच्छे कर्म करते हैं तो भविष्य में हमें परिणाम भी सुखद प्राप्त होंगे। भक्ति योग ये योग भक्ति के मार्गों का वर्णन करते हैं एवं हमें भक्ति की ओर बढ़ाते हैं। मित्रों, चौथा है ज्ञान योग। ज्ञान योग सबसे कठिन योग है क्योंकि ध्यान के मार्ग पर चलना हर किसी के बस में नहीं होता है। इसके लिए संयम और सामर्थ्य की आवश्यकता होती है, इसलिए यह सबसे कठिन योग की श्रेणी में आता है। इस योग को ऋषि महर्षि ही चुनते हैं एवं इसके मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। मित्रों, आप पूछेंगे योग अपनाने से लाभ क्या प्राप्त होते हैं। योग के क्या लाभ हैं, यह बता पाना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि योग के लाभों का पता तो तब चलेगा जब आप इसे प्रयोग में लाएंगे। लेकिन फिर भी अगर शाब्दिक अर्थों में देखें तो योग के अनगिनत लाभ हैं। विभिन्न रोग जैसे अपच, अजीर्ण, हृदय रोग, मोटापा, दमा, दाह, स्त्रियों की समस्याएं, आंखों का रोग, गैस आदि बीमारियों से आसानी से बचा जा सकता है। साथ ही मानसिक विकार, आध्यात्मिक क्षेत्र में भी अनगिनत लाभ होते हैं। आपको योग से होने वाले लाभों को समझने के लिए आगामी रविवार को होने वाले वेबिनार में आना पड़ेगा। अतः आप सभी से मेरा आग्रह है कि आने वाले रविवार जो कि 30 अगस्त को आने वाला है, आप ठीक 10:30 बजे हमारे साथ जुड़िए और जानिए व्हाट इज योगा, व्हाट आर द बेनिफिट्स, हु कैन डू इट
एंड हु कांट डू इट, एंड ये किसके लिए प्रोहिबिटेड है, यह जानना बहुत जरूरी है। अतः आप सभी से पुनः मेरा निवेदन है, आग्रह है कि आप आइए और हमारे वक्ता जो कि इंदौर से आ रहे हैं, तो उस दिन हमारे साथ हमारे परम पूज्य सद्गुरु देव महामंडलेश्वर 1008 स्वामी संतोषानंद देव जी महाराज हरिद्वार से हमारे साथ रहेंगे। आप उनके भी आशीर्वाद और आशीष वचनों का लाभ उठा सकते हैं। अतः आप सभी आइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।